नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केतु के विषय में चर्चा चल रही है। राहु की तरह केतु भी अचानक फल देने के लिए विशेष जिम्मेवार, राहु से भी ज़्यादा पलक झपकते नतीजा देने वाला, अंडर एस्टिमेट किया जाता है केतु की क्षमताओं को। नहीं जानते हैं लोग केतु के बारे में, राहु के बारे में लोग भयभीत रहते हैं और लगता है कि कुछ कर ना दें, या शनि के बारे में। लेकिन केतु की दोधारी तलवार जब चलती है तो वह बहुत तीव्र गति से इंसाफ करते हैं और कर्मों का फल देते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, इतनी तीव्रता से फल देते हैं। 1.5 वर्ष से एक राशि पर रहते हैं। मीन राशि इनकी अपनी राशि है। धनु यानी कि गुरु की राशि में यह उच्च के होते हैं। मिथुन में यह नीच के पाए जाते हैं, जो कि बुध की राशि है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और यह वीडियो हालांकि बोर्ड पर सामने आज चीज़ों का आकलन नहीं किया गया है, ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ लें। तीसरे भाव का केतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। छोटा सा ग्रह आज लगता है, आप सभी को कहते हैं केतु के विषय में इतनी जानकारी नहीं है, लोग इतनी बातें नहीं हुई है केतु के विषय में। केतु जहाँ एक आध्यात्मिकता का ग्रह है, और यदि यही यहाँ पर पापी हो जाए केतु, यहाँ खराब स्थिति में हो जाए, तो भयंकर उत्पात कर सकते हैं। तीसरे भाव का केतु यहाँ पर भाई बहनों से बिगाड़ कर देता है, यदि शत्रु राशि में, खराब राशि में पाया जाए, जैसा कि यहाँ पर मंगल की राशि में केतु दर्शाया गया है। भाई बहनों से झगड़ा, अचानक से कमर में चोट लगना, विशेषकर रीढ़ की हड्डी के आसपास चोट लग जाना, तो यह उसके लक्षण। अपने मित्रों द्वारा धोखाधड़ी करना। केतु तीसरे वाले जातक अमूमन खराब व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन उनके मित्र उनको धोखा दे देते हैं। वो थोड़े से सीधे होते हैं, यानी शरीफ लोग होते हैं कई बार, यानी कि किसी के साथ छल कपट करना नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ लोग जो हैं छल कपट कर बैठते हैं, करते हैं। और अपने ही मित्र उनको समय पर उनका धन वापस नहीं करना, उनको फंसा देना, बिना वजह किसी कचहरी के मुकदमे में उनका नाम लिखा देना, किसी लड़ाई झगड़े में उनका नाम लिखा देना। तो यह सारी चीज़ें हैं केतु के विषय में। और विदेशवासी होते हैं ऐसे लोग, विदेश चले जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं घर परिवार से, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े से, फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बहुत दूर भागना चाहते हैं। तो इनका नेचर इस प्रकार का लोगों का हो जाता है। और यहाँ महत्वपूर्ण आज केतु विषय में समझ लीजिए कि यदि केतु पापी तीसरे स्थान में हो, तो ऐसे लोगों का जो भाई है वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, वह हत्या तक कर सकता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति की हत्या में उसके विशेष रूप से मित्र शामिल रहे, और या उसका भाई शामिल रहा। उसके कारण भाई यहाँ पर, और व्यक्ति के अच्छे मित्र जो माने जाते हैं, वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तीसरे भाव का केतु इतना ज़्यादा, इतनी चुप चुप पीती से काम करता है, इतनी खामोशी से काम करता है कि पत्ता हिलने की जैसे आवाज़ नहीं आती, उस ढंग से कार्य करके चला जाता है। और समझ में नहीं आता कि कुंडली ठीक ठाक थी, इतना भी खराब योग नहीं लगा हुआ था, इतनी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतना ज़्यादा ये हो जाए। सुना होगा आपने, जायदाद के चक्कर में भाई ने कार का एक्सीडेंट करवा दिया, किसी कोई ऐसी घटना करवा दी जिसके कारण बाद में वो संपत्ति का मालिक बन बैठा, कोई फैक्ट्री में कोई हादसा करवा दिया, या भाई को खुद ही अपने हाथों से गोली ही मार दी। तो ऐसे लक्षण जो हैं वो तीसरे वाले केतु भाव में पाए जाते हैं। विशेषकर केतु जब पापी अवस्था में और लग्नेश खराब अवस्था में हो, पड़ा होगा छठे भाव में वक्री होकर, या 12वें भाव में वक्री होकर, या राहु के संग वक्री होकर पड़ा होगा भाग्य स्थान में, तो आप देख लीजिएगा कि यह कारण बन जाते हैं। अपने ही सके मित्र जिनको आप बहुत भरोसा करते हैं वो, क्योंकि
कर तो वही सकते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, धोखा तो वही दे सकता है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो। तो कई बार अपना ही भाई जो है वो काल साबित होता है यहाँ पर। इतनी इतनी खामोशी से केतु कार्य करते हैं, पता ही नहीं चलता। चलिए दोस्तों, यदि केतु के विषय में आप और जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं इसके उपाय के विषय में, तो पूरी कुंडली दिखाने के बाद ही कोई उपाय करना चाहिए। ढेर लगे हुए हैं, लोग बता देते हैं कि यहाँ वाला ये वाला ग्रह हो तो ये उपाय कर लें। कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी यहाँ 5-7 उपाय बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी की कुंडली विशेष होती है, हर व्यक्ति विशेष होता है। पूरी कुंडली का अध्ययन किए बिना उपाय किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, नुकसान भी हो सकता है। ये ना हो कि ठीक करने के गए हैं और उल्टा नुकसान हो गया। और विशेषकर राहु केतु का उपाय तो कतई इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। हाँ, वैदिक उपाय है वो सभी जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु है, केतु है, आप बर्ड्स को दाना डालिए, आप दीन दुखियों की सेवा करिए, आप गाय को चारा डालिए, आप पिंगला भवन जाइए, वहाँ कुछ दान कराइए, किसी को अनाज की ज़रूरत है उसको दीजिए, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है आप उसकी मदद कर दीजिए। उन उपायों की कोई दिक्कत नहीं है जो वैदिक में पाए जाते हैं, वो सभी को जवानी याद है। आजकल किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई और विशेष घटना के लिए उपाय इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लकी नंबर ज़रूर देखिएगा और अपना लकी नंबर जान सकते हैं। एक लकी नंबर आपकी ज़िंदगी जो को है जो बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि केतु यहाँ पर तीसरे भाव में खराब ही फल देते हैं, क्योंकि आपको यह न लगे यदि केतु चर राशि में जहाँ की जैसा दिखाया गया है बैठा हो और व्यक्ति विदेश यात्रा करे या बाहर चला जाए, वहीं सेटल हो जाए, तो ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं, ज़्यादा खुश देखे गए हैं, थोड़ा पीस ऑफ माइंड देखा गया है। यानी अपनों से थोड़ा सा दूर रह के जो लोग चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल पीछा छुड़ा लें या उनको बंद कर दें कुछ भी बातचीत करना, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दायरे से बाहर होकर यानी कि दूर जाकर रहें, तो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग ऐसे देखे गए हैं। आध्यात्मिकता भी देते हैं केतु यहाँ पर यदि अच्छी राशि में हो। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे चतुर्थ भाव में केतु का फल। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।